हेलो गाइस, वेलकम है आप लोगों का वॉइस ऑफ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के 39th एपिसोड में। ठीक है, तो आज एक इन्वेस्टमेंट एनालिसिस करेंगे। ठीक है, एक स्टॉक का नाम है एनसीसी। ठीक है, नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी। ठीक है, उससे पहले किसी भी शेयर को लेने से पहले किसी भी स्टॉक, चाहे वो लार्ज कैप का हो, आपको मन है लार्ज कैप लेने का, स्मॉल कैप लेने का, मिड कैप लेने का, या कोई सा भी कैप लेने का, तो आपके पास एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर होना चाहिए। ठीक है, जिसको आपको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो मैं भी एक स्ट्रक्चर फॉलो करता हूँ जो आपके सामने स्क्रीन पे अभी आपको दिख रहा होगा। मैं एक बार आपको उसको समझाता हूँ। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग पहला जो हम लोगों का क्राइटेरिया रहे क्राइटेरिया सॉरी क्राइटेरिया रहेगा, वो रहेगा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक। ठीक है, मतलब कंपनी के फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। दूसरा होगा गुड करेक्शन फ्रॉम टॉप, मतलब क्या, ऊपर से अच्छी करेक्शन आई होनी चाहिए। ठीक है, ऊपर से टॉप से अच्छा खासा स्टॉक करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तीसरा है मंथली सपोर्ट रेजिस्टेंस, मतलब क्या, हम लोग स्टॉक का मंथली सपोर्ट रेजिस्टेंस देखेंगे। तो जब हम सेकंड पॉइंट में डिस्कस कर रहे हैं कि गुड करेक्शन फ्रॉम टॉप, मतलब क्या, हम लोग मंथली सपोर्ट देखेंगे। ठीक है, अगर ऊपर से करेक्शन आ रही है स्टॉक में, तो हम लोग उसको सपोर्ट पे पकड़ेंगे। ठीक है, तो मंथली सपोर्ट देखेंगे। चौथा है एफआईआई डीआईआई म्यूचुअल फंड बाइंग। ठीक है, पांचवा है फॉर लार्ज कैप, अगर आप लार्ज कैप का स्टॉक देख रहे हो तो हम लोगों को, या फिर मिड कैप या फिर स्मॉल कैप, तो एक बार उसका स्टॉक का हिस्ट्री भी देखना है कि अगर मार्केट क्रैश नहीं है, अगेन, अगर मार्केट क्रैश नहीं है तो स्टॉक कितना परसेंट तक करेक्ट होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप समझो कि अगर मार्केट निफ्टी क्रैश करने लगी, कोविड में जैसे हुआ था क्रैश, तो रिलायंस ऐसा शेयर भी 50% 60% करेक्ट हो गया था। ठीक है, बट क्या हो, कितना परसेंट का करेक्शन हो अगर निफ्टी क्रैश नहीं कर रही है, मान लो निफ्टी 10% गिरती है, तो स्टॉक कितना गिरता है। जैसे रिलायंस है, उसका नॉर्मली वो 25-20% ही करेक्ट होता है नॉर्मल मार्केट्स में। ठीक है, वैसे ही इन्फोसिस है, नॉर्मल मार्केट में 25-27 ऐसे करेक्ट होता है। तो ये स्टॉक जो भी हम डिस्कस करेंगे या लेंगे, वो नॉर्मल मार्केट में कितना गिरता है, ये भी एक बार हम लोगों को ट्रैक करना है। ठीक है, छठा है मिड कैप स्टार्ट्स, फॉर मिड कैप इट स्टार्ट्स विद 35-40, मतलब क्या, अगर आप मिड कैप का कोई सा शेयर ले रहे हो, तो पहला इन्वेस्टमेंट, मतलब क्या, अगर आपको, आपका मन है कि मैं 1 लाख का शेयर्स खरीदूंगा, कोई भी मिड कैप हो या स्मॉल कैप, चलो मिड कैप का कोई शेयर ले लो, जैसे कॉनकॉर। ठीक है, तो या फिर मिड कैप का और भी कोई शेयर, पहले टाटा पावर भी था, अब तो नहीं है। ठीक है, फेडरल बैंक है मिड कैप का शेयर। तो कोई भी सा भी मिड कैप का शेयर लेते हो, तो आपको मन है कि हाँ मैं 1 लाख इन्वेस्ट करूंगा, तो कैसे करूंगा, तो 35 से 40% जब वो गिरा रहेगा, तो हम उसमें अपना पहला इन्वेस्टमेंट डालेंगे। ठीक है, और फिर वेट करेंगे कि अगर मार्केट और करेक्ट होता है, तो मिड कैप का स्टॉक 50% तक का करेक्शन दिखाता है, तो हम नीचे में उसको एवरेज डाउन करेंगे। ठीक है, अब इसी में सिक्स पॉइंट में ही एक और आप ऐड कर सकते हो, ये कि मैंने जब उसको 35-40% पे लिया, ठीक है, तब उसके फंडामेंटल्स अच्छे थे। ठीक है, अब सडनली मान लो कि जब वो 50% करेक्ट होता है, तो हम लोगों को उसका फंडामेंटल्स एक बार फिर से रिविजिट करना है कि क्या फंडामेंटल्स पहले जैसे ही हैं। अगर हाँ, तो ठीक है, थोड़े मोड़े डैमेज है तब भी चलेगा, कंपनी में अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, पर अगर बहुत ज्यादा डैमेज है तो फिर उसको एवरेज डाउन नहीं करना है। ठीक है, क्यों, एवरेज डाउन का फायदा उसी स्टॉक में मिलेगा जब स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा। ठीक है, स्टॉक का प्राइस कब बढ़ेगा, जब कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा। तो बेसिकली अगर कंपनी प्रॉफिट नहीं कर रही है, तो आप कितने भी एवरेज डाउन कर लो, वो प्राइस ऊपर नहीं जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यस, कंपनी लॉस में थी, लोग एवरेज डाउन करते चले गए, कंपनी आज तक रिकवरी नहीं कर पाई। बस ये चीज याद रखना है कि एवरेज करते टाइम भी एक बार आपको फंडामेंटल्स को रिविजिट करना है। ठीक है, अगेन उसी के साथ स्मॉल कैप में 50%, मतलब क्या, अगर कोई आप स्मॉल कैप का शेयर लेते हो, फॉर एग्जाम्पल अल्काइल अमाइन, बालाजी अमाइंस, या कोई भी, ठीक है, दीपक फर्टिलाइजर भी स्मॉल कैप का शेयर है, ट्राइडेंट है, इज माई ट्रिप है, ऐसा कोई भी, तो पहला इन्वेस्टमेंट मेरा 50% पे होगा। क्यों, क्योंकि वो स्टॉक 70% या कभी कभार 80% भी करेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं 50% पे लूंगा, तभी तो मैं नीचे जाके उसको एवरेज कर पाऊंगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये करना है। ठीक है, चलो ठीक है, तो पहले इसका फंडामेंटल डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग आएंगे screener.com पे। ठीक है, और स्टार्टिंग से इसको देखते हैं। ठीक है,
13,018, ठीक है, 13,018 करोड़ का मार्केट कैप है। इट मीन्स कि कंपनी स्मॉल कैप है, ठीक है, कंपनी स्मॉल कैप है, ठीक है। करंट प्राइस 207, हाई है 264 का, ठीक है। मतलब कि मेरे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग स्मॉल कैप में पहला इन्वेस्टमेंट 50% डाउन पे मैं करूंगा, ठीक है। तो मेरे लिए ये अभी उस प्राइस पे नहीं है, ठीक है। मेरे लिए इसका प्राइस 150-60 के आसपास, 180 180 के आसपास ये जाके पहला इन्वेस्टमेंट के लिए मेरे पे वो बनेगा, ठीक है। स्टॉक पी 15.8 है, बुक वैल्यू 108 है, 109 है, तो बुक वैल्यू के आजू बाजू ही ट्रेड कर रहा है, ठीक है। डिविडेंड यील्ड 1%, ठीक है। ROCE 22 ठीक ठाक है, ROE 11 ठीक है। चलो अब देखते हैं वैल्यूएशन, ठीक है। स्टॉक का वैल्यूएशन 5 ईयर का मीडियन पी 13.9 है, ठीक है। और अभी का वैल्यूएशन कितना है, 15 है। मतलब क्या, स्टॉक महंगा है, स्टॉक महंगा है, ठीक है। स्टॉक इज महंगा, ठीक है ठीक है, स्टॉक इज, ठीक है, स्टॉक महंगा है। चलो कैसे है अब देखो, ये जो मीडियन पीई है 13.9, ठीक है, ये क्या है, मतलब कि जब जब स्टॉक करेक्ट हुआ है, ठीक है, जब जब स्टॉक में करेक्शन आई है, ठीक है, और ये 13 के या 14 है, 13.9 है, तो 14 के पीई मल्टीपल्स पे आया है, मार्केट ने इसको सस्ता माना है, ठीक है। जब जब ये 14 के पीई मल्टीपल्स पे आया है, मार्केट ने इसे सस्ता माना है, ठीक है। अभी ये कितने पे है, 16 पे चल रहा है, ठीक है। तो अभी ये महंगा है, ठीक है, एक्सपेंसिव है। मेरे लफ्ज पे मेरी जुबान पे वर्ड नहीं आ रहा था तो मैं स्टॉक इज चीप बोल रहा था, महंगा बोल रहा था, ठीक है। एक्सपेंसिव है अभी आया, ठीक है, कभी कभार हो जाता है। चलो तो स्टॉक में हमने क्या देखा, स्टॉक अभी महंगा है, ठीक है। अब अपने पियर्स में देखो तो आरवीएनएल बहुत अच्छी कंपनी है, 64 के मीडियन पी पे चल रहा है, ठीक है। तो आरवीएनएल और इसका कोई मतलब कंपैरिजन नहीं है। आईआरबी इंफ्रा, इसका और इसका भी कोई कंपैरिजन नहीं है, इरकॉन से भी नहीं है, ठीक है। एफकॉन ये सब है, ये सब ठीक है, छोटा मोटा कंपनी सब है, तो ठीक है। लेकिन इसमें भी ये सस्ता मिल रहा है, ठीक है। ये 15 के पी पे अभी फिलहाल के लिए सबसे सस्ता मिल रहा है। चलो ये हो गया। अब देखो क्वार्टरली रिजल्ट्स में देखो, 276, 269, 308, 310, 376, अगेन 465, 409 डिप्रिशिएट होना शुरू हो गया, 305 डिप्रिशिएट हुआ, अचानक से 505 बढ़ गया, ठीक है। मार्च ओपीएम भी 10% हो गया, फिर 551 हुआ, फिर 478, 443, 441, मतलब फिर गिरने लगा। अब क्या है, 3 क्वार्टर प्रॉफिट बढ़ रहा है, ठीक है, फिर 3 क्वार्टर गिर रहा है, ठीक है। ये एक ट्रैक करने वाली चीज है, ठीक है। सेम वही प्रॉफिट बिफोर टैक्स में होगा, ठीक है। ईपीएस 3 का है। चलो ये हो गया। अब देखो प्रॉफिट एंड लॉस फिगर, ठीक है, ये ईयर बाय ईयर है, ठीक है। मतलब हर वो 3 मंथ्स का रिजल्ट है और ये साल भर का रिजल्ट है। तो 3 मंथ्स में चाहे कंपनी कैसा भी परफॉर्म कर रही हो, पर अभी देखोगे हाल फिलहाल में तो 1028 का 1459 हुआ, 1459 का 1769 हुआ, और 1769 का 1912 हुआ। मतलब क्या, कंपनी पिछले 4 साल से 3 साल से ईयर ऑन ईयर वाइज, ऑन ईयरली बेसिस प्रॉफिट बना रही है, ठीक है। कंपनी ईयरली बेसिस पे प्रॉफिट बना रही है, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन डाउन हो गए हैं, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी वही रहेगा, ठीक है, क्योंकि जब प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है तो फिर ये सब भी बढ़ेगा, ठीक है। अब आते हैं मेन, जो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कंपनी में। अभी तक सब कुछ लगभग लगभग ठीक है, पर मेन प्रॉब्लम क्या है वो यहाँ पे है। देखो प्रोमोटर होल्डिंग 22% है, ठीक है। कोई ये गवर्नमेंट कंपनी तो है नहीं, ठीक है। तो ये 22% का प्रोमोटर होल्डिंग है, इतने कम, ठीक है। एफ आई आई 18 है, ठीक है। देखो उन्होंने लगातार स्टेक बेचा है, ठीक है। 19 था, 22, 24, अब देखो घटना से 27, 23, 20, मतलब देखो यहाँ पे मार्च 24 के बाद से वो लोग लगातार तेजी में स्टेक बेचे जा रहे हैं, ठीक है। 23 का 20 हुआ, 20 का 18 हुआ, ठीक है। डीआईआई का देखो 11-12, और वो लोग थोड़ा थोड़ा खरीद रहे हैं। सबसे मेन डिमेरिट कंपनी में जो है वो है पब्लिक की होल्डिंग, जो कि है 45%, ठीक है।
किसी भी कंपनी में अगर पब्लिक की होल्डिंग ज़्यादा है तो वो एक निगेटिव साइन होता है, ठीक है। क्या होता है कि स्टॉक गिरने लगता है, तो अब जैसे देखो ये है स्टॉक, मैं समझाता हूँ कैसे ये इस बात को मैं साबित करूंगा। ये देखो, देखो स्टॉक पहले भी 230 का था, 8 रुपए का हो गया, वापस से 300 हो गया, ठीक है। तो रिटेलर्स को ये नहीं दिखता है कि ये 242 वाला 8 हुआ, नहीं, उनको क्या दिखता है कि 8 वाला 300 हो गया, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा कि जब ये टॉप लगेगा, ठीक है, और ये गिरना शुरू होगा, तो रिटेलर सोचते हैं कि अरे गिर रहा है फिर बढ़ेगा, गिर रहा है फिर बढ़ेगा, और ऐसे में वो खरीदते जाते हैं और एफ आई आई डी आई से प्रोमोटर अपना हिस्सा बेचते जाते हैं, ठीक है। तो ये एक डिमेरिट रहती है स्मॉल कैप कंपनीज में, अगर, क्योंकि उनको पता है कि अगले महीना प्रॉफिट नहीं होने वाला है, ठीक है। मैनेजमेंट को पता रहता है कि हम लोगों को कितना प्रॉफिट है, नहीं है, एक तरह से एफ आई आई डी आई एस को भी पता रहता है, ठीक है, इनसाइडर उन लोगों के पास रहता है, ठीक है। या फिर उन लोगों के पास वो सोर्स है जो उनको बता सकता है कि हाँ इस कंपनी में ये अच्छा होने वाला है, हो सकता है, या नहीं होने वाला है, नहीं हो सकता है, ठीक है। तो वो होता है, तो हम लोगों के लिए पब्लिक होल्डिंग देखना बहुत जरूरी है, ठीक है, जो कि देखो लगातार बढ़ी जा रही है, 40 थी, 42, 43 हुई, 44 हुई, 45 हुई, मतलब क्या, जो भी है, चाहे वो एफ आई आईज हैं या फिर डी आईज, कोई भी है अपना स्टेक इनको चिपका रहा है, ठीक है। ये एक डिमेरिट है, ठीक है। अब इन सब डिमेरिट्स के बाद भी अगर आपको स्टॉक लेना है, ठीक है, इन सब डिमेरिट्स के बाद भी अगर आपको स्टॉक लेना है, तो हम लोगों को उसका मंथली लेवल चेक करना पड़ेगा, ठीक है। मंथली लेवल चेक करने से पहले एक बार हम लोग इसका हिस्ट्री देखते हैं कि स्टॉक पहले भी कितना कितना परसेंट करेक्ट हुआ पड़ा है। तो ये है 2008 का क्रैश, ठीक है। 2008 के क्रैश में, जिसको आप कंसीडर मत करो क्योंकि क्रैश में तो स्टॉक ज़्यादा गिर जाते हैं, 86% का क्रैश फॉल आया, ठीक है। उसके बाद एक बार ये 2013 में ये 90% गिरा, और उस सब समय में कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी होगी, ठीक है। तो अभी हाल फिलहाल का अगर देखेंगे तो ये जो कोविड में गिरा था 90%, ठीक है। उसके बाद ये रसिया यूक्रेन के टाइम में 53% का करेक्शन आया था, ठीक है। रशिया यूक्रेन के टाइम में 53% का करेक्शन आया था, मतलब क्या, नॉर्मल जब मार्केट करेक्ट होती है तो 51% का करेक्शन मार्केट स्टॉक ने शो किया। उसके बाद रैली में ये कितने परसेंट करेक्ट हुआ, यहाँ पे देखो, क्या हो रहा है, 27% का करेक्शन आया, ठीक है। तो बेसिकली हिस्ट्री में जाके हम लोगों को ये पता नहीं चल पा रहा है, ठीक है, कि स्टॉक नॉर्मल करेक्शन कितने कितने परसेंट का देता है, ठीक है, क्योंकि ये तो 80% 70% ऐसे आ रहा है। तो हम इस कंडीशन में अपना सिर्फ ये पहला क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे, फॉर स्मॉल कैप इट स्टार्ट्स विद 50%, ठीक है। क्योंकि कंपनी स्मॉल कैप की है तो हम लोग इसको 50% से पहले, मैं अगर लूंगा तो 50% से पहले अपना एक भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट इसमें पुट इन नहीं करूंगा, ठीक है। तो वो कहाँ आता है, तो अगर आप इसको अपने हाई से देखोगे 364 से, तो पहले आप एक मंथली सपोर्ट मार्क करो, ठीक है, ये नहीं है, पहले आप एक मंथली सपोर्ट मार्क करेंगे, तो ये देखिए ये एक मंथली सपोर्ट है, ठीक है, 144 पे, ठीक है। उसके बाद एक छोटा सा मंथली सपोर्ट यहाँ भी आ रहा है 183 के आसपास, ठीक है। ये दो मंथली सपोर्ट है जहां से स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, ठीक है। देखो 2018 का हाई 2023 में निकला 5 साल बाद, और रैली एक्टिवेट हो गई, ठीक है। तो अब इसको हम लोग देखेंगे कि 50% ये करेक्ट कहाँ से हो रहा है, कहाँ तक होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप देखो 50% का करेक्शन मेरे पहले मंथली सपोर्ट पे ही आएगा, देखो 51% का करेक्शन हो जाएगा 175 पे, 10% दूर है वहां से, और ये जैसे गिर रहा है, ठीक है, ये देखो ये गिरा, पुल बैक आया नवंबर में, और फिर से लोअर लो क्लोजिंग आ रही है मंथली में, तो स्टॉक 175 तो आएगा। तो कोई भी अगर इसको लेने जा रहा है, किसी को भी अगर इन्वेस्टमेंट करना है, तो अभी वेट करो, स्टॉक 175 के जोन में आपको मिलेगा, ठीक है।
90% ऑफ चांसेस है कि ये स्टॉक 175 पे मिलेगा। अब वहां पे लेना है तो हाँ, अगर एक इस कंपनी में पब्लिक की होल्डिंग छोड़ के बाकी सब कुछ ठीक ठाक है, स्मॉल कैप के अकॉर्डिंग सही है, ठीक है। अगेन स्मॉल कैप के अकॉर्डिंग सही है। अब एफ आई आई डी आई या फिर प्रमोटर अपना हिस्सेदारी पब्लिक को क्यों चिपका रहा है, ये ना मेरे को पता चलेगा ना आपको पता चल पाएगा, ठीक है। तो उसका आप लोग कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, उसका आप लोग कुछ नहीं कर सकते हो। तो इसके लिए स्मॉल कैप कंपनी है, रिस्की है, तो बस इतना ही अमाउंट डालना है कि अगर आपको उसका लॉस भी हो जाए तो आपके फाइनेंशियल्स पे कोई इम्पैक्ट ना आए, ठीक है। आपके फाइनेंशियल्स पे कोई इम्पैक्ट ना आए। जैसे कि आप अगर मेरे से पूछोगे तो मेरे लिए वो नॉन इम्पैक्टफुल अमाउंट 50,000 है, ठीक है। मैं अगर मेरे को लगता है कि ये स्मॉल कैप कंपनी कुछ कर सकता है तो मैं उसमें 50,000 डाल के भूल जाऊंगा, ठीक है। तब वो जीरो भी हो जाए मेरे को टेंशन नहीं है, वो मेरे लिए एक बियरेबल अमाउंट है कि हाँ, ये अगर लॉस हो जाता है इन्वेस्टमेंट में तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको झेल सकता हूँ। आपके लिए वो 1 लाख भी हो सकता है, किसी के लिए 10,000 भी हो सकता है, तो वो उस कैपेसिटी अपने फाइनेंशियल रिस्क के अकॉर्डिंग ले, ठीक है। ये चीज है। क्यों? क्योंकि प्रोमोटर ये पब्लिक की होल्डिंग इसमें लगातार बढ़ रही है, इसका मतलब एफ आई आई डी आई आई इसको बेच रहे हैं, और ये बेच रहे हैं इसीलिए इतनी तेज करेक्शन भी आ रही है, ठीक है। अब जिसको लेना ही है तो वो कैसे लेगा? तो 50% करेक्शन 175 के जोन में आएगा, ठीक है। तो एक लॉट आप यहाँ पे लो, फिर अगेन देखो पहला इन्वेस्टमेंट 50% पे, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट के रूल के अकॉर्डिंग अगर आपके दाम से 20% नीचे जाता है, 15 से 20, तो आपको एक बार एवरेज डाउन करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से जब आप 175 टू 80 के जोन में लोगे तो वहां से ये करेक्ट हो, और अगर वो सपोर्ट टूटता है तो ये 30% नीचे अगला सपोर्ट है, ठीक है। वो कितना पे है? 145 से 130, मतलब बेसिकली 145 का जोन है, ठीक है। तो अगर आप लेते हो तो ये देखो एग्जैक्ट 21% का करेक्शन है, ठीक है। तो अगर मेरे को इसमें लेना है तो मैं क्या करूंगा, मैं अगर मेरा कॉर्पस 50,000 जो मेरा रिस्क मैनेजमेंट है वो है स्मॉल कैप के लिए, तो मैं क्या करूंगा कि 30,000 25,000 का मान लो 184 पे लूंगा, ठीक है। 184 पे 25,000 का लूंगा, फिर मैं वेट करूंगा, ठीक है, कि अगर ये नीचे आ जाता है 145 पे तो मैं उसको एवरेज डाउन करूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं इसको ड्रॉप कर दूंगा, मतलब कि अब फिर इसमें मैं फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा अगर ये नीचे टूटता है तो, ठीक है। नीचे टूटता है तो मैं फर्दर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा इसमें, ठीक है। ये चीज है। क्यों? क्योंकि अगर वो ये लेवल भी तोड़ देता है तो फिर पक्का डेफिनेटली स्टॉक में कुछ गड़बड़ है, तो मेरे को जो मैंने रिस्क अमाउंट रखा 50,000 वो मेरा चला जाए कोई दिक्कत नहीं है, मैं फ्रेश अमाउंट इसमें ब्लॉक आउट नहीं करूंगा, ठीक है। मैं फ्रेश अमाउंट इसमें डिप्लॉय नहीं करूंगा, ठीक है। मैं उस समय मैं ये मानूंगा कि ठीक है मेरे से गलती हो गई, कंपनी उस अकॉर्डिंग होप पे काम नहीं कर पाई, मेरा इतना अमाउंट फंस गया, तो ये मेरा मेंटेलिटी में रहेगा है कि ठीक है 50,000 का अमाउंट मेरा ब्लॉक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो जब आप एक अच्छा शेयर पकड़ोगे जैसे इन्फोसिस विप्रो टीसीएस कुछ ऐसा लेते हो तो वो 50,000 में मैनेज हो जाएगा, ठीक है। ये चीज है। अब अगर आप स्विंग के लिए देख रहे हो, कोई बंदा, ये तो हो गया इन्वेस्टमेंट का, तो अभी इसमें चूंकि ये कैश का शेयर है तो इसमें कुछ स्विंग अभी नहीं बन रहा है, ठीक है। वही लेवल 180 से लेकर 75 का जोन है। ये देखो जिस तरह से ये नीचे आ रहा है, ये 100 तो नहीं है, पर हाँ 90% श्योर है कि ये इस जोन को टेस्ट करेगा, ठीक है। इस जोन पे अगर आता है, ठीक है, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनता है, तो फिर आप एक स्विंग ट्रेड एक्टिव कर सकते हो। उसका पहला टारगेट 260 होना चाहिए अभी के प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। या फिर यहाँ पे आता है 10 दिन 12 दिन कंसोलिडेट करता है और उस कंसोलिडेशन के हाई का ब्रेकआउट क्लोजिंग बेसिस पे आ जाता है डेली टाइम फ्रेम पे, तो फिर आप इसमें स्विंग ट्रेड एक्टिवेट कर सकते हो, जिसका टारगेट फिर से 260 रहेगा, ठीक है। ये स्विंग ट्रेड है। अगर 180 टूटता है तो फिर ये 140 से लेके 135 का जोन दिखेगा इसमें, ठीक है। तो ये है एनसीसी का एनालिसिस फॉर इन्वेस्टमेंट एंड फॉर मंथली टाइम फ्रेम। एक बार वीकली भी आप देख लो, वीकली टाइम फ्रेम पे भी देखो वही है, ठीक है, सेम जोन है। तो ये वहां पे आने के लिए तैयार है, ठीक है, स्टॉक वहां पे आने के लिए तैयार है, वो जोन टेस्ट होने वाला है, ठीक है। तो यही था, चलो ठीक है। तो वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक कर देना, ठीक है।
और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और हाँ, अगर आपकी लाइफ में इस वीडियो से फाइनेंशियल कंडीशन में या कुछ में भी थोड़ा सा वैल्यू ऐड हुआ हो तो यार बी श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, और लाइक कर देना वीडियो को। चलो बाय, मिलते हैं मंडे के एनालिसिस वीडियो में।